संजना, वेलकम एबीपी न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ? मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की हूँ, घर पे दिल्ली में हूँ। इस टाइम पे तो वैसे लॉकडाउन मुझे के शुरू से आई हैव बीन हियर ओनली। ओके, आपने एक पोस्ट भी किया था कि उससे बहुत कंफ्यूज हो गए थे लोग। सो आई होप ऐसा कोई भी आपका इरादा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं मैम। जिनके लिए दुखी या खुशी की बात है, आई एम हियर टू स्टे। बहुत और हाँ। फिल्में बनानी है और कुछ भी नहीं था। इट वाज मिसकंस्ट्रूड लाइक यू सेड। संजना, मतलब आपने तो वैसे भी बहुत जल्दी अपनी लाइफ में शुरुआत की, लाइक व्हेन यू वर 14, राइट? हाँ जी, 13 एक्चुअली व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर रॉकस्टार। ओके, सो टेल अस अबाउट द जर्नी दैट यू स्टार्टेड विद दिस। मतलब आपने, मतलब आपको 13 इयर्स में ही पता चल गया था कि आई वांट टू डू समथिंग इन दिस लाइन ओनली? मैम नहीं, ऐसा नहीं यू हुआ कैन था। कॉल मी विभा, प्लीज। Okay. No, I'm a student of journalism and I have too much respect for senior journalists like you, so I can't. But I didn't, ऐसा नहीं था कि पता चल गया in a moment, पर परफॉर्मिंग आर्ट से बहुत ही छोटी उम्र से लगाव है, क्योंकि मम्मा ने 6 साल की उम्र में ही मुझे एशे लोबो के डांस एकेडमी में डाल दिया था। तो आई हैव बीन ट्रेनिंग इन जैज ऑल माय लाइफ एंड 2 years later 8 साल की उम्र से कथक भी। तो माई इंटायर years growing up have been City Fort Auditorium, तालकटोरा, परफॉर्मेंस एरिनाज ऑल ओवर द कंट्री। तो स्टेज से बहुत लगाव था और परफॉर्मिंग में मजा बहुत आता था। So it was actually in one such dance performance that Mukesh Chabra saw me in school, in my school in Delhi. एंड ही वाज लाइक, उस लड़की को बुला सकते हैं, एक मैंडी का किरदार है, कश्मीरी लुकिंग लड़की चाहिए। और मेरे थिएटर टीचर ने स्कूल के बुलाया और मैंने ऑडिशन दिया। मैं जानती भी नहीं थी मतलब क्या होता है वर्ड का। और अगले दिन आई रिमेम्बर हम धर्मशाला, वी फ्लू टू धर्मशाला टू स्टार्ट शूटिंग. So what happened was that on Rockstar at that young age, um, यूजुअली एक छोटे बच्चे को बहुत इंटिमिडेशन होती है या पता एब्सोल्युटली, नहीं हाँ। चलता कि क्या करो। बट रणबीर और इम्तियाज बताते हैं मुझे, और अब 10 साल से बोल रहे हैं कि यू वर टेलिंग अस व्हाट टू डू इवन देन। कि तुम, रणबीर ऑलवेज टेल्स मी दैट आई वुड टेल हिम लेट्स डू दिस एंड लेट्स नॉट डू दिस, और जस्ट लाइक, सो देयर इज दिस रियली स्पेशल रिलेशनशिप विद द कैमरा एक्चुअली, where I don't feel intimidated at all. In fact, I feel more sort of liberated in front of it. You have a And relationship with the camera, right? yeah, it's a special relationship, and all my DOPs have said that also, whether it's an ad that I'm shooting or a film. So that I wanted to hold on to, and that then I started doing lots of ads. जो भी opportunity आती थी, मैंने ये ठान लिया था कि एक चीज मैं नहीं जाने दूंगी है opportunity. छोटा रोल हो, 5 सेकंड का हो, सब करना है, और स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के साथ करना है। आई एम श्योर पढ़ाई तो सबसे पहले खत्म करो, उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो बिल्कुल। लाइफ में। आई गेस पेरेंट्स तो इसी तरह से ग्रूम करते हैं। लकीली आई मीन डैड ये कहते हैं कि तेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो डांस में इसलिए डाला था क्योंकि कि पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक ले लूं, बिकॉज आई एम फर्स्ट, academia is my most natural passion. It's what comes to me, what I've known since I was very little. And my performing side is something that circumstances have made me realize, you know. So I've been very studious. बहुत ज़्यादा percentage आई 12th में कि लेडी श्री राम में मैंने graduate किया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फिर टॉपर पता नहीं कैसे बन गई। तो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव है एक्चुअली। अच्छा, संजना, फर्स्ट लाइफ में जो जो भी फर्स्ट होते हैं वो बहुत खास होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं, और ये आपकी पहली फिल्म है इन अ सेंस दैट। या एज अ डेब्यूटेंट। हाँ। या सो इसके साथ किस तरह की यादें अटैच करेंगी आप या हो गई हैं? तो टेल अस अबाउट दिस जर्नी अबाउट दिल बेचारा। I think you said it, ma'am. Like, it's not, it's Dil Bechara is like, I was just a 21-year-old fresh college graduate when I started playing Kizzy, you know. And today I'm a 23-year-old, I would say a young woman who's a full-time actor.
and is presenting that completed film. And I was such a different person at the start of Kizzy and at the start of Dil Bechara. Now I'm far more lessons wiser, far more, I've faced a lot more, I've seen a lot more, and hopefully learned all of that and bundled it up into a packet that I'll put into my pocket and take with me for the rest of my life, you know. But emotional journey भी बहुत रही है, क्योंकि film is heavily emotional. इसमें सिर्फ performances हैं actually, और कोई crutch है ही नहीं. मैंने ना तो मेरे बाल ब्लो ड्राइड है, ना तो मैंने अच्छे ज्यादा फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, नाच गाना भी बहुत लिमिटेड है. तो इट वाज ऑल अबाउट कि सुशांत और मैं अपने किरदारों में क्या नया कर रहे हैं, क्या ऑनेस्टी ला रहे हैं. It's just that story actually. Did you ever imagine that you would have to kind of ये फिल्म आपको अकेले ही प्रमोट करनी पड़ेगी? I know it's a very sad thing, but did it ever occur to you कि इतना पूरा टाइम में जब आप शूट कर रहे थे, how was the experience like shooting with सुशांत? आप दोनों की केमिस्ट्री जिस तरह से निकल के आई है, तो behind the scenes किस तरह की केमिस्ट्री थी आप लोगों की? It was one of those where you just, you know, when you meet, I did a small part in Hindi medium, and like you said, I worked with Ranbir as well, and it's certain actors, when you meet them, आप पहली रीडिंग करो या पहला लुक टेस्ट करो, पता चल जाता है कि यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है, या बस हम काम करेंगे, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और फिर अपने रास्ते. आज भी रणबीर और इम्तियाज मेरी जिंदगी में है, 10 साल हो गए हैं. Because that Rockstar wasn't just a film. And in the same way, like with Sushant, ma'am, it was, we are very similar people. Our passions are very alike. Whether it's academia, whether it's cinema, whether it's food, whether it's dance, there's just so much that brings us together that we just understood each other without even saying much. So for me, I was performing with this superstar, which the world loves, which our country adores. But he never let me once feel that तू नहीं है और मैं ये एक दिग्गज senior actor हूँ. ऐसा था ही नहीं. He respected me so much for my talent, for my hard work. He gave me my space, but I knew he's always there for me. Like जब भी मुश्किल दिन होता था, मेरा पहला टेक्स्ट या पहला कॉल, अगर मैं शूट कर रही हूँ और सुशांत का ऑफ डे है, तो ये सीन है, प्लीज बता दो क्या करूं, कैसे करूं. Then he would drive करके होटल से सेट भी आ जाता था बताने के लिए. तो you know, and when this is happening, you feel कि this is your life, यही तो है, this is our relationship, this is our life. So it was really special. It was really special. आपने कभी भी ये रियलाइज किया, इस पूरी मतलब जो जर्नी थी आप लोगों की शूटिंग की, इसमें कहीं रियलाइज किया कि सुशांत खुश नहीं है, या तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं कि वो जो उनका गम है वो दिखा नहीं रहे हैं, या तो वो मतलब जिस तरह से ये एंड हुआ सारा, तो आपको कभी भी इस चीज का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ उन्हें परेशान कर रहा है? इसमें there's a couple of things I think, ma'am. One is that shoot हमारा 1 साल से ज्यादा मार्च 2019 में खत्म हो गया था. और मैं सुशांत को दिल बेचारा से पहले जानती नहीं थी. Can you hear me, ma'am? No, can you start it again and also in Hindi, please? हाँ जी. तो मैं कह रही थी कि इसमें 2-3 बातें हैं. एक तो ये है कि मैं सुशांत को दिल बेचारा के प्रेप टाइम पे ही मिली, मैं उन्हें पहले जानती नहीं थी. तो मैं जिनसे मिल रही थी, मेरे लिए वो ही सुशांत सिंह राजपूत थे. तो मुझे एक कमिटेड एक्टर दिखे, एक बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट दिखे, एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी दिखे, और एक इंट्रोवर्ट, एक बहुत ही स्पेशल जना दिखा, जिसको गैलेक्सी से प्यार है, जिसको साइंस से प्यार है, जिसको खाने से प्यार है. और he was an introvert, so he's not the kind of guy who will walk into a room and talk to everybody, but everyone's personalities are different, and I embraced him for that. I thought this is him, and
because I'm an extrovert, I love people, I love interacting with people, doesn't mean everyone has to be. और फिल्म बहुत इमोशनल है. फिल्म में हम दोनों को हमारे कैरेक्टर्स कैंसर से गुजर चुके हैं. इमोशनल फिल्म है, तो इट्स नॉट लाइक सारे टाइम हंसी मजाक का माहौल हो, बिकॉज बहुत गंभीर फिल्म है. और जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, आप उसी जोन में होते हो. मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत क्लियरली बताया हुआ था कि तू किसी बासु है, तू संजना सांघी नहीं है. जमशेदपुर में I was very aloof, very on my own, because that's Kizzy. So you don't, that's it. You, because why would my mind tick कि कुछ और है या क्या है, ऐसा दिमाग जाता ही नहीं है, you know. उनके जाने के बाद आप उनके घर गई थी, तो वो नहीं, उनके घर नहीं मतलब नहीं उनके वहाँ पे, मतलब जब आप उनके जाने के बाद उनकी फैमिली से मिली आप उनके? नहीं अभी तक तो नहीं. अच्छा, ये बताइए कि ये बड़ा आयरॉनिकल कहें या क्या कहें कि फिल्म में जिस तरह की मोड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो रियल लाइफ में भी हो गए. आई मीन ये बहुत ही आयरॉनिकल है. आप इसको किस तरह से देखती हैं, और अभी जब उन सीन्स के पीछे मुड़ के देखती हैं, क्या याद आता है? You know, we've grown up as a student of the arts and media. You get told that art imitates life. कि पर इस तरह की imitation मैं अपने सबसे बुरे नाइटमेयर्स में भी नहीं देख सकती. कि हमारी, जैसे आपने कहा, जो स्टोरी है एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, और कि एक्चुअल लाइफ में ऐसा हुआ है. लाइक बस 4 हफ्ते हुए हैं मैम, और I've never lost a friend before. मैं ग्रीफ से बहुत, मेरा अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है डेथ से भी, क्योंकि सिर्फ 23 साल की हूँ, तो लकीली ज्यादा डेथ देखी नहीं है. तो वो एक साइड पे. और जैसे आपने कहा कि हमारे सीन्स जो हैं, इतना कुछ ताल्लुक, मतलब अब जब रियलिटी से होता है, तो अब जब गाने सुनती हूँ, तारे गिन के लिरिक्स हैं कि मजा है ये या सजा है ये, और मुझे एग्जैक्टली वैसे लगता है. आपसे बात करने में मजा भी आ रहा है क्योंकि इसका वेट भी किया है एक तरीके से, पर वो मेरे साइड पे नहीं है और जोक्स नहीं मार रहा, वो सजा है मेरे लिए. और so it's very ironic, but it's a kind of irony that I wouldn't ask for. ऐसी irony मैं चाहती नहीं हूँ. I'm sure. किस तरह से देखने वाली है, मतलब I'm sure वो ऊपर से देख रहे हैं and he would be wanting smiles on your faces. सब वो चाह रहे होंगे कि आप सब स्माइल करें और इस फिल्म से बाकी लोगों के चेहरे पे भी स्माइल आए. आप दोनों की, मतलब क्योंकि आप दोनों सेट के साथ में थे और इतना क्लोज, इस तरह के किरदार के लिए बहुत क्लोज माइंड सेट भी होने चाहिए सब. बिल्कुल. तो आप लोग किस तरह से इस फिल्म को देख रहे थे कि ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, और मतलब किस तरह से इसकी प्लानिंग कर रहे थे आप? आई थिंक सभी एक्टर्स ये कहेंगे आपको, जिनसे भी आपने बात की होगी, कि जब आप फिल्म बना रहे होते हो, पता चल जाता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है या नहीं. और जब नहीं होता है आंसर, तो वो भी फिर आपको काटते रहती है बात, क्योंकि फिर होता है कि 3 महीने निकालने हैं, अब एक दिन लंबा लगेगा. पर हमें काफी जल्दी पता चल गया था कि ये बहुत ही कुछ मैजिकल हो रहा है. और आई नो वो फिल्म के कितने प्राउड थे. वो अपने काम को लेकर बहुत खुश थे. मुझे तो उन्होंने जितनी इनकरेजमेंट और तारीफ की है मैम, मतलब उससे ज्यादा already my awards are there in those texts, in those messages, in those calls, and I just keep revisiting them because when an actor who I look up to, जैसे पूरा देश उनका फैन है, मैं भी पहले फैन हूँ, फिर दोस्त हूँ, फिर कॉलीग हूँ. तो it's just yeah, we knew we were on to something special, पर अब it's just become more, I think for the whole nation, it's just become taken a whole new meaning. फिल्म किस तरह से देखने की प्लान कर रहे हैं, मतलब is it with the family, is it with friends, how are you, you're a young little girl, so how are you going to watch this film, with friends, family? सुनने में आ रहा है कि दोस्तों और फैमिली ने प्रोजेक्टर्स रेंट कर लिए हैं और बहुत तरह की स्क्रीनिंग्स होने वाली हैं. मैंने अपने ऑडियंसेस से भी यही आइडियाज दिए कि गर्लफ्रेंड के साथ देख लो,
अकेले देख लो, स्क्रीनिंग पार्टी रख लो। तो जो आइडियाज दे रही हूँ आई थिंक उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन पैंडेमिक भी है और अभी पीक पर है, तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा सब कुछ। बड़े पर्दे पर देख, आई एम श्योर कि वो जो बड़े पर्दे का चार्म होता है वो एक अलग अलग फीलिंग होती है, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशंस वी आर राइट नाउ, तो इस तरह का ये है। बट इफ गिवन अ चॉइस, वेयर वुड यू वांट टू वॉच दिस फिल्म? I mean, you said it, like a theatrical screen is a different experience altogether. पर जब आप एक चीज को इतनी शिद्दत से बनाते हो और उसमें समय लग जाता है और फिर आपको रियलिटी का पता चलता है कि पैंडेमिक है, तो आई थिंक एज द यंग जनरेशन ऑफ न्यू एक्टर्स आई एम वेरी अडेप्टेबल एंड वेरी, और दिल बेचारा ने मुझे एक धक्के के बाद एक धक्का देके समझा दिया है कि इतना आपके कंट्रोल में होता है, बाकी सब भगवान ही करता है। तो आई एम जस्ट हैप्पी मैम दैट इज गोइंग टू रीच करोड्स ऑफ पीपल। स्क्रीन अभी छोटा हो, दिल बड़ा रख लेते हैं, ऐसे ही मैं अपने आप को बताती हूँ एंड अपने आप को भी समझाती हूँ। Okay, if you have to describe Dil Bechara in like 2 lines or 2 emotions, what would you say? आई वुड से कि बाल्टियां 2 ले आना, क्योंकि एक खुशी के आंसू होंगे और एक बहुत ही दुख के, पर मजा बहुत आएगा क्योंकि इट्स क्वाइट अ रोलर कोस्टर। Thank you so much. All the best for your film, and I hope to see you soon in Mumbai. Absolutely. Doing a lot of other stuff. Totally. That'll happen for sure. sure. All the best. All the best. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।